एक तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं और वो शस्त्र के बल पर शासन चलाना चाहते हैं। शहरी क्षेत्र में अगर इनामी नक्सली है तो 4 डिसमिल ज़मीन देने का है और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए 1 हेक्टर 2.5 एकड़ ज़मीन देने का है। कि ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद जो है वो भारत से खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं उससे लग रहा है कि डेडलाइन जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब। नमस्कार सर, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। तो क्या लगता है आप हमें वहाँ पर जल्दी बुलाएंगे? जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने ठान लिया है कि आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है। और जिस तरह से आज सबसे ज़्यादा तादाद में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, लेकिन डबल इंजन की भी सरकार है, इसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जवान जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं और ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, तो हमको तो पूरा विश्वास है कि समय के पहले ही उनका संकल्प पूरा होगा। सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जो पिछले 14 साल में 81% जो है वो हिंसा में कमी आई है, साथ में 85% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने में कमी आई है। लेकिन कुछ विपक्ष का ये भी कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो अभी बासव राजू का ही हो, उसके ऊपर सीपीआईएम की तरफ से एक बयान आया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कहे कि नक्सली एक तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं और वो शस्त्र के बल पर शासन चलाना चाहते हैं, जो कि कभी हो नहीं सकता। और लगातार उन क्षेत्रों में आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवानों की भी हत्या कर रहे हैं, जबकि हम लोग बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप हिंसा छोड़ो, आप गोलीबार की भाषा छोड़ो, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़ो और आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे। और उसका परिणाम भी निकल रहा है। काफ़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ तो गोली का जवाब गोली से और गोली का जवाब गोली से देना ही पड़ेगा। सर, पीस टॉक्स की अगर हम बात करें तो तेलंगाना सरकार जो है वो वो बातचीत के लिए तैयार हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, जो विपक्ष का कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अभी तक तैयार नहीं हो रही है। इसके साथ साथ आप हमें जो भी अभी सरेंडर पॉलिसी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से आह्वान किए हैं कि आप लोग हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो, आत्मसमर्पण करो, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। और उसका परिणाम भी आया है। काफ़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, उनके साथ अच्छा भी कर रहे हैं, उनको स्किल कर रहे हैं, आगे रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। और जो इनामी नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनकी राशि भी उनको देंगे। और शहरी क्षेत्र में अगर इनामी नक्सली है तो 4 डिसमिल ज़मीन देने का है और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए 1 हेक्टर 2.5 एकड़ ज़मीन देने का है। तो इस तरह से पुनर्वास नीति में हम लोगों ने किया है। और पीस टॉक्स के बारे में जो चर्चा हो रही है, हाँ, वो तो मैंने कहा कि शुरू से ही उनके लिए रास्ता खुला ही है और जो आ रहे हैं उनके साथ चर्चा भी हो रही है और उनके लिए अच्छा भी कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अभी दंतेवाड़ा का जिक्र किया और उसमें बोला कि किस तरह से जो बस्तर के इलाके थे वहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 10वीं के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, 12वीं के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ उस इलाके के बारे में बताइए और ये जो स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, 1.5 साल से लगातार उधर सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं
और एक सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। और अब तो माननीय गृह मंत्री जी ने उसका एरिया भी बढ़ा दिया है, 5 से 10 जो 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में उसको बढ़ा दिया है। तो अब नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं और सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग एक नियत निलाना योजना भी अपने प्रदेश में लागू किए हैं, आपका सुंदर गांव योजना, जिसके माध्यम से सरकार की करीब 17 विभाग के कामों को और करीब 50 से ज़्यादा व्यक्तिमूलक कामों को हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, घरों में बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनको राशन दे रहे हैं। जो स्कूल बंद पड़े थे, स्कूल फिर से खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। तो इस तरह से विकास के काम हम लोग उस क्षेत्र में कर पा रहे हैं। सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आपकी अभी प्रधानमंत्री साहब से मीटिंग भी थी, उसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना पक्ष जो है वो सबके सामने रखा। कुछ बताएं उसके बारे में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे ठीक है पीस आ जाएगा, लेकिन उसको कैसे आगे डेवलप किया जाएगा, किस तरह से वहाँ पे रोज़गार उत्पन्न किया जाएगा? देखिए, एक तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, वहाँ कुटुमसर गुफा है, 5000 वर्ग किलोमीटर का बहुत डेंस फॉरेस्ट अबूझमाड़ है। तो हम लोग पर्यटन को वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके वहाँ के लोगों को उससे जोड़ेंगे और खेती को भी वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और इंद्रावती और महानदी को जोड़ने का भी सरकार के मन में विचार है। तो उससे उस क्षेत्र में खेतों में पानी पहुँचेगा और उस क्षेत्र के लोग खेती में आगे आएंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पशुपालन, मत्स्य पालन, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, कहे कि ये सब जनजातियों का रुचि का विषय है। तो इस सब के साथ उनको, उस क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल जब आपने बस्तर ओलंपिक्स किया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था, किस तरह से जो कश्मीर घाटी से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। जी बिल्कुल। पिछले टाइम बस्तर ओलंपिक का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें 1,65,000 लोग पंजीयन कराए थे और भाग लिए थे। उसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी बड़ी संख्या में भाग लिए और जो निर्दोष लोग, जो नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट के कारण मतलब दिव्यांग हो गए, किसी का पैर नहीं रहा, किसी की आंखें नहीं रही, उन लोगों का भी एक टीम ओलंपिक में भाग लिया और भारी वो लोग उत्साहित हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल बस ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दीजिए। आपने पहलगाम के गाइड को थैंक यू कहा था कि उसने छत्तीसगढ़ के लोगों की जान बचाई थी। आप क्या कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ये तिरंगा यात्रा जो चल रही हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे और हमारे देश के वीर जवानों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस तरह से 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों की मांग की सिंदूर को मिटाया था, हमारे जवानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चिन्हित करके जो 9 जगह थे जहां आतंकवादी मतलब पलते थे, पनपते थे, उन्हीं को चिन्हित करके धराशायी किया। ये एक बहुत बड़ी अपने देश के लिए जीत है। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारे वीर जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द जो नक्सलवाद में जो एरियाज़ जो हैं 4 रह गए हैं, शायद वो भी ख़त्म हों और जल्द से जल्द ये जो नक्सल मुक्त भारत है, उसका सपना जो भारतवासी देख रहे हैं वो पूरा हो। शुक्रिया सर, इंडियन एक्सप्रेस से। धन्यवाद आपका जी।